इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सौविसिद्धि ध्रुवमचल मणोवं गदिं पते बोध्यामि समय पाहुड मृणिमोषुद केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव, उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज अंतिम चरण में है। अंतिम अधिकार की अंतिम गाथाओं की चर्चा यहाँ पर चल रही है। कुछ ही गाथाएं शेष रह गई हैं। संपूर्ण ग्रंथ में आचार्य अमरचंद देव के अनुसार 415 गाथाएं हैं और आचार्य जयसेन स्वामी के अनुसार 437 गाथाएं पूरे ग्रंथ में है और 407 गाथाओं तक की चर्चा यहाँ पर संपूर्ण हो चुकी है। समयसार भले ही यहाँ पूरा हो जाए, परंतु आप सभी समयसार ग्रंथ को बार बार पढ़ें। हजारों बार पढ़ने के बाद भी आपको अपने शुद्धात्मा की प्रीति होगी, शुद्धात्मा की पहचान होगी, शुद्धात्मा की लगन लगेगी और शुद्धात्मा की अनुभूति होगी। इस समय सार को बार बार पढ़ें, सुने, तभी समय सार का सार हमें कहते प्राप्त होगा। ज्ञानी वेद विज्ञान जी भी इसका बार बार स्वाध्याय करते हैं। वर्णी जी से संतों ने आत्मख्याति टीका के अपने हृदय में बसाया था, कंठस्थ याद किया था। आध्यात्मिक गुरुओं ने भी इसे जीवन का मूल आधार बनाया है, क्योंकि समयसार ग्रंथ के समझे बिना, जाने बिना, माने बिना मिथ्यात्व ग्रंथि का भेदन नहीं होता और मिथ्यात्व ग्रंथि का भेदन किए बिना कोई सम्यक दृष्टि भी नहीं होता। वृत्ति महावृत्ति की बात तो बहुत आगे की है। पहले तो जीवन में मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक सम्यत्व को ही धारण करना चाहिए और सम्यत्व का मूल आधार कहते हैं आपका अपना शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा का प्रतिपादक ग्रंथ समयसार है। तो समयसार ग्रंथ को समझने के लिए हमें कहते हैं बहुत चिंतन, बहुत ज़्यादा मनन और मंथन करने की हमें आवश्यकता होती है। इसलिए समयसार के हम प्रेमी बने और समयसार के हम लोग कहते हैं अनुभवी बनने का उद्यम प्रयास करें। जीवन में सारे काम कहते आप नहीं करोगे तो अन्य दूसरों के द्वारा कहते आप कहते काम करा सकते हो, परंतु समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय दूसरों के कराने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। आत्मकल्याण तो जीव को स्वयं ही करना पड़ता है, किसी दूसरे के द्वारा कभी आत्मकल्याण की प्रक्रिया नहीं होती है। श्री श्रीमद् राजचंद्र जैसे महान ज्ञानी पुरुषों ने भी समयसार ग्रंथ को पाने के लिए दोनों हाथों में भर करके कहते हैं हीरे जवाहरात को कहते हैं समयसार देने वाले की झोली में डाल दिया था। कितनी अद्भुत महिमा उन्हें थी। हमें भी समयसार की महिमा आना चाहिए। अब कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको घर बैठे ही समयसार सुनने को प्राप्त हो रहा है। अभी तक 407 गाथाओं का स्वाध्याय हो गया है। अब 408, 409, 410, 411 गाथाओं का स्वाध्याय कहते प्रारंभ हो रहा है। कलश 238 में इन दोनों गाथाओं की विषय वस्तु की सूचना आचार्य अमरचंद देव कहते हैं हमें दे रहे हैं। कलश 238 में कहा है, अनुष्टुप छंद है, एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ततो देहमय ज्ञातु न लिंग मोक्ष कारणम। अनुवाद इस प्रकार है,
शुद्ध ज्ञान में जीव के जब दे नहीं कही, तब रे देहि लिंग सिमग कैसे हो सके। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान आत्मा के देह ही नहीं है। इस कारण ज्ञाता जीव को देह में या लिंग में या चिन्ह में उसका मोक्ष का कारण नहीं है। देखो, कोई भी लिंग मोक्ष का कारण नहीं होता। आत्मा अलिंग ग्रहण स्वभाव वाला है। और अलिंगन स्वभाव की चर्चा आचार्य कहते हैं कुंदकुंद देव ने पंच परमागम के सभी ग्रंथों में की है। और शरीर ये लिंग है ये, और आत्मा कहते शरीर से भिन्न अलिंग स्वभावी है। तात्पर्य यह है कि जब शुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा के देह ही नहीं है, कि आत्मा देहातीत, देह में रहता हुआ देह से अतीत, देह से पार है, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा के देह ही नहीं है, तब फिर देह में चिन्ह लिंग मुक्ति का कारण कहते कैसे हो सकता है। मुक्ति का कारण तो एकमात्र निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्ध परिणति है। शुद्धोपयोग में परिणति को ही मुक्ति का मूल कारण कहा है। यद्यपि यह सत्य है कि नग्न दिगंबर दशा धारण के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वस्त्रधारी कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। तथापि देह की नग्नता मुक्ति का कारण नहीं है। देह की नग्नता के साथ मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक त्याग की शुद्ध परिणति है, वही कहते हैं मुक्ति का कहते साक्षात कहते कारण कहा गया है। दो लिंग कहे जाते हैं, एक द्रव्यलिंग और एक कहते भावलिंग। और द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता, ये भी आगम में आता है। और भाव लिंग के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता और मोक्ष नहीं होता, ये बात भी आगम में आती है। तो भाव लिंग मुक्ति का मूल कारण है। और भाव लिंग का जो सहचारी है, सहयोगी है, सहायक है, वह द्रव्यलिंग है। क्योंकि बहुत सारे जगत के जीव वस्त्र धारण होने पर ही कहते मोक्ष मानने लगे थे। तो आचार्यों को कहना पड़ा वस्त्रधारी कहते मोक्ष में नहीं जा सकता, जो नग्न मुद्रा वाले हैं वही मोक्ष में जाएंगे। और बहुत सारे नग्न मुद्रा वाले कहते अपने को मोक्ष गामी मानने लगे। तो आचार्य ने कहा बाहर से नग्नता ही मुक्ति नहीं है, अंदर से भी नग्नता होना चाहिए। तो अंदर बाहर दोनों की नग्नता होगी तो ही कहते मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, ऐसा आचार्य ने कहा है। अब गाथा आपकी 408 नंबर की प्रारंभ होती है। बाह्य लिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है। पाषंडीय लिंगाणीय देहलिंगाणी वो प्याराणी ये तुम बदंती मूढ़ा लिंग मिलम मोक्ष मागोती। ये 408 नंबर के अनुवाद देखें। ग्रहण करे मुनि लिंग या ग्रही लिंग विविध प्रकार के, यह लिंग ही है मुक्ति मग यह कहें कतिपय मूल जन। ये 408 नंबर गाथा का अनुवाद हुआ कि बहुत बहुत प्रकार के साधु के भेष और ग्रस्त भेष धारण करके यह कहते हैं कि भेष ही मोक्ष का मार्ग है, परंतु ये मान्यता उनकी ठीक नहीं है। क्योंकि लिंग से मुक्ति नहीं होती है, आत्मा की अनुभूति से मुक्ति होती है। बात समझना पड़ेगी। टीका में कहा है कितने ही लोग अज्ञान से द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मानते हुए और दिव्यलिंग को ही धारण करते मोह से, परंतु यह कहते हैं उनका आचरण या मार्ग ठीक नहीं है। क्योंकि भाव लिंग सहित द्रव्यलिंग को आप उपकारी कह सकते हो
और भाव लिंग रहे द्रव्यलिंग अकेला उपकारी नहीं होता है। गाथा 409 नंबर की प्रारंभ होती है। लदुहोदि मोक्ष मग्गो लिंग में जमे देयणिममा अरिहा लिंगम यत्तुदंतण लान चरित्राणि सेवंती। अनुवाद देखें। पर मुक्ति मगना लिंग क्योंकि लिंग तज अरिहंत जिल निज आत्म अरुतद ज्ञान दर्शन चरित का सेवन करे। यह अनुवाद हुआ। अर्थ प्रारंभ होता है, किंतु द्रव्यलिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है, क्योंकि अरहंत देव लिंग को छोड़ करके अर्थात लिंग से दृष्टि हटा करके दर्शन ज्ञान चात्र का ही पूर्ण सेवन करते हैं, और दर्शन ज्ञान चात्र के सेवन करने से ही मुक्ति होती है। सम्य दर्शन ज्ञान चात्राणि मोक्ष मार्गा, ये तत्वासूत्र का प्रथम सूत्र भी आचार्यों ने दिया है। अब 410 नंबर की गाथा है, जिसमें कहने वाले आचार्यों कि सम्य दर्शन ज्ञान और चात्र ही मोक्ष मार्ग है। गाथा इस प्रकार है। लवियेते मोक्ष मग्गो पाषण्ड्य मयाणि लिंगाणि दंतन लान चरित्राणि मोक्ष मग्गम जुणाविंती। अनुवाद देखें। बस इसलिए ग्रही लिंग या मुनि लिंग नामक मुक्ति का, जिन वर कहवत ज्ञान दर्शन चरति ही मग मुक्ति का। बहुत अच्छा अनुवाद किया है। गाथा का अर्थ इस प्रकार है कि मुनियों और गृहस्थों के लिंग अर्थात चिन्ह मोक्ष मार्ग नहीं है। ये आचार्य देव ने नहीं, ये जिन देव ने कहा है, क्योंकि जिन देव तो सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चात्र को मोक्ष मार्ग कहते हैं, और सम्य दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्य ज्ञान अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्य चात्र अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों की एकता समग्रता ही मोक्ष मार्ग कही जाती है। अब गाथा नंबर 411 प्रारंभ होती है। तम्मा जह तुलिंगे सागार नगारिये ही गही दे दंतन लान चरिते अपारम जुंज मोक्ष पहे। ये 411 नंबर की गाथा का यहाँ पर पाठ किया है। अनुवाद। बस इसलिए अनिगार आता गार लिंग को त्याग कर जुड़ जात यम के ज्ञान दर्शन चरण में शिवे पंथ में। आचार्य क्या कहना चाहते हैं? आचार्यों की गंभीर बातों को समझने के लिए हमें गंभीर भी होना पड़ेगा। चिंतन को हमें कहते हैं थोड़ा सा गहरा भी बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि व्यवहार से ग्रस्त लिंग और मुनिलिंग 2 लिंग कहे जाते हैं, और जैन दर्शन में 3 लिंग ही कहते मान्य है, ऐसा अष्टपावड़ में भी कहा है। आचार्य लिंग के विरोधी नहीं है, लिंग तो होता ही है, पर लिंग से मुक्ति नहीं होती है। रत्नत्रय के परिणामों से मुक्ति होती है। रहस्य कहते हमें समझना होगा। गाथा का अर्थ देखें। इसलिए ग्रस्त और मुनियों के द्वारा ग्रहण किए गए लिंगों को छोड़ करके उनमें से एकत बुद्धि को तोड़ करके मोक्ष मार्ग रूप दर्शन ज्ञान चात्र में स्वयं को लगाओ। लिंग को मोक्ष का कारण मत मानो, दर्शन ज्ञान चात्र को मोक्ष का कारण मानो। ग्रस्त लिंग भी पूजनीय जब ही होता है जब वह इस ग्रस्त में मोक्ष मार्ग की स्थिति कहते हैं रत्नतक रूप में कहते हैं आंशिक रूप में प्रकट होती है।
और मुनि लिंग भी पूजनीय जब ही होता है जब मुनि लिंग में कहते रत्नत्रय की प्रचुरता होती है, शुद्धोपयोग की परिणति होती है। टीकाकार कहते हैं वास्तव में शरीर आश्रित द्रव्यलिंग के त्याग से सम्यक दर्शन ज्ञान क्या स्वरूप मोक्ष मार्ग की उपासना कहते की जाती है। और द्रव्यलिंग शरीर आश्रित होने से परद्रव्य है, अब परद्रव्य से मुक्ति कैसे होगी। दर्शन ज्ञान क्या तो मोक्ष मार्ग आत्माश्रित होने से कहते स्वद्रव्य, स्वद्रव्य से मुक्ति होती है, परद्रव्य से मुक्ति नहीं होती है। इसलिए सम्यक संज्ञान क्या स्वरूप मोक्ष मार्ग में ही आत्मा को लगाना योग्य है। चार गाथाओं का सार यह है कि आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले दर्शन ज्ञान रूप भावलिंग ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। द्रव्यलिंग भी भावलिंग का सहचारी होने से उसे भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। कहना और होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कहते भी नग्न दिगंबर दशा धारण के बिना मोक्ष नहीं होता, पर सच्चा मोक्ष मार्ग तो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप भावलिंग ही है। ये बात भी आचार्यों की कहते समझने योग्य है। इसलिए शिक्षक विधान में एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है कि भावलिंग बिन कर्म के पाई, द्रव्यलिंग बिन शिव पदे न पाई। कि भावलिंग के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता और द्रव्यलिंग के बिना कहते हैं मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती। द्रव्यलिंग के बिना शिव पद किसी को नहीं मिलता और भावलिंग के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता। और यह बात संतलाल कवि ने शिक्षक विधान में कहते हैं पूजा की जयमाला के अंतर्गत कहते लिखा है। और संभवतः ये चौथी पूजा की जयमाला में पंक्ति आती है और वहाँ पर संतलाल कवि कहना चाहते थे कि भगवान तुम्हारे गुणों का वर्णन कहते मैं नहीं कर सकता। इस बात को बताने के लिए उन्होंने 6 उदाहरण वहाँ पर दिए थे। जैसे भावलिंग के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता, त्रिलिंग के बिना कहते मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती है, और गूंगा व्यक्ति जैसे गाना नहीं गा सकता है, और लंगड़ा व्यक्ति सुमेर पर्वत की यात्रा कहते नहीं कर सकता है, और नए विभाग के बिना वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, और दया के बिना कहते जीव का कल्याण नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान मैं आपके गुणों का गुणगान करने में समर्थ नहीं हूँ। इस बात को समझाने के लिए सिद्धांतों की बात को उन्होंने उदाहरण बनाने का प्रयास किया। तो द्रव्यलिंग बाहर का रूप है और भावलिंग अंतर का रूप है। बर्तन कहते अंदर से ही मांजा जाता है और बर्तन कहते बाहर से ही मांजा जाता है। और बर्तन को बाहर से मान लिया जाए, अंदर से ना मांजा जावे, ना साफ किया जावे, तो उसमें कोई वस्तु रख नहीं सकते आप। तो द्रव्यलिंग बाहर की शुद्धि है और भावलिंग कहते अंतरंग परिणामों की निर्मलता है। इसलिए वो मुक्ति का साक्षात कारण नहीं है। भावलिंग आत्माश्रित होने से मुक्ति कारण है। इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन, रेखा जैन, शक्तिनगर, श्री सिद्धांत जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्रीमती सविता सागर जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री वी.के. जैन, मंजू जैन, गुरुग्राम, श्री 1008 पार्श्वनाथ महिला मंडल, रघुवरपुरा, गली 6, दिल्ली, उषा जैन, अरुणा प्रीत विहार, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा, नीलम राधेपुरी, सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली।